नमस्कार। बद्रीनाथ के सफ़र में हम आज सुबह अपने शहर फैज़ाबाद से चल पड़े हैं अपने पहले पड़ाव श्रीनगर की तरफ, जहां हमारा आज रात्रि का स्टे होगा। और इस वक्त हम पहुंचे हैं शिवपुरी के आसपास। सफ़र जारी है, बने रहिए हमारे साथ। और हम पहुंच गए ब्यासी। आपकी जानकारी के बदले बता दूं कि हम 82 में हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आगे 83 भी आएगा। और हम 81 भी छोड़ के नहीं आए हैं पीछे, लेकिन आज तीन धारा आएगा आगे। तीन धारा। जगह का नाम है ब्यासी, ब्यास ऋषि के ऊपर। ये है जी मशहूर ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ के नाम से तोता घाटी, जो कि इस चार धाम के प्रोजेक्ट में काफ़ी दुष्कर कार्य था। यहाँ पर रोड चौड़ा करना बहुत पहले की बात है। किसी ज़माने में इस घाटी से रोड निकालना बड़ा दुष्कर था, और अब तो खैर टेक्नोलॉजी और मशीनें आ गई हैं। बताया जाता है कि इस घाटी में रोड बनाने पे तोता सिंह जी जो है पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। मानसून के बाद में अभी भी तो उस वक्त नुकसान उन्हें काफ़ी हुआ था। पहाड़ियों जब उनसे का पूछा सड़क गया पर कि आया हुआ है। आपका इतना नुकसान हो गया, क्या किया जाए, तो उन्होंने इसकी भरपाई के लिए सिर्फ एक शर्त ये रखी थी कि इस घाटी का नाम मेरे नाम पर कर दिया जाए। तो तभी से इसे तोता घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही नैरो घाटी और रोड हुआ करती थी यहाँ पे पहले, लेकिन अब चूँकि चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। काटने के लिए बिल्कुल पहाड़ नहीं था। और इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ के इस यात्रा पड़ाव के पहले प्रयाग पर, देव प्रयाग की। पंच प्रयागों में ये पहला प्रयाग है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। और ये रघुनाथ जी का मंदिर देव प्रयाग के दर्शनीय स्थानों में से कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है देव प्रयाग, पहाड़ी की ढलान पर बसा हुआ। और ये सामने जो आप बिल्डिंग्स नई देख रहे हैं, ये एक संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दो नदियों का संगम स्थल भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग के दर्शनीय स्थानों में से संगम के अलावा जो दूसरा है वो एक रघुनाथ जी का मंदिर है प्रसिद्ध। और ये सामने अलकनंदा नदी पर बना हुआ झूला सस्पेंशन ब्रिज वगैरह है। और बाईं तरफ से आती हुई भागीरथी, जबकि दाईं तरफ से अलकनंदा। मेरे पीछे भागीरथी का और अलकनंदा का संगम आप देखते हुए, ये है नदी अलकनंदा और ये भागीरथी जो गोमुख से आती है भागीरथी। और ये संस्कृत विद्यालय। इस वक्त हम जा रहे हैं देवप्रयाग में। हम हैं देवप्रयाग में और जा रहे हैं संगम की तरफ। तो दिखाएंगे कि देवप्रयाग में जो कि दो नदियों का संगम होता है, जहाँ से एक्चुअल में गंगा बनती है, अलकनंदा और भागीरथी, ये आपको संगम में चले जाएंगे। और क्योंकि हम ये मानसून 8 तारीख है सितंबर, मानसून ऑलमोस्ट जा चुका है। तो पहाड़ों में जो है आप देख सकते हैं, ये
देवप्रयाग है नीचे, रोड साइड से नीचे संगम से जाने के रास्ते पर। और इसमें ये बरसाती नाले जो है पूरे प्रभाव का है। ये HDFC बैंक ATM और फिर देवप्रयाग की लोकल मार्केट। यहाँ पर टिहरी से आई हुई भागीरथी जो गौमुख से निकलती है। हाँ 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 हाँ, और ये देखिए, ये जो है अभी मैं आपको जिस नदी को दिखा रहा हूँ ये है भागीरथी। जी। चलिए बाजार की तरफ जाते हुए और वो सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देवप्रयाग का फेमस रघुनाथ जी का मंदिर है। देवप्रयाग जिन 3 चीज़ों के लिए फेमस है, उनमें से एक रघुनाथ जी का मंदिर और संगम स्थल, क्योंकि आधिकारिक रूप से 2 नदियों के संगम के बाद यहीं से ही गंगा, ये अपने गंगा सागर तक कहलाती है। और तीसरी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। ये भागीरथी पर बना सस्पेंशन ब्रिज। इस वक्त हम चल रहे हैं भागीरथी पर बने पुल पर, क्योंकि देवप्रयाग में मेरा आना तकरीबन 35-40 सालों से है। तो मैं देवप्रयाग में उस ज़माने से आता हूँ जिस वक्त उस तरफ से यहाँ मेन रोड पर आने के लिए पैदल ही इन 2 झूला पुलों को पार करना पड़ता था, क्योंकि अब एक स्थायी ब्रिज बन गया है जिस वजह से उस तरफ की आने वाली बसें देवप्रयाग आ जाती हैं। जो सामने आप देख रहे हैं यही एक पक्का ब्रिज है। चूँकि देवप्रयाग में उस ज़माने से आ रहा हूँ जब टिहरी डैम नहीं हुआ करता था, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ। तो उस वक्त इस पुल से गुजरते हुए आप नीचे नदी की तरफ देखते थे तो जो भागीरथी थी वो भयंकर गर्जना के साथ आती थी, बहुत सी रौद्र रूप में। अब चूंकि भागीरथी पर डैम बन गया है, एक बहुत लंबी विशाल झील का निर्माण हो चुका है, रिजर्वायर का, तो इस वजह से भागीरथी अपना प्रभाव, जो प्राचीन इसका रौद्र रूप हुआ करता था, वो खो चुकी है। और पानी भी आप जो देख पा रहे हैं तो ये साफ पानी इस वजह से आ रहा है कि ये एक रिजर्व वाटर में से छोड़ा हुआ पानी है, जबकि दूसरी तरफ अलकनंदा पर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिस वजह से उसका पानी रोका गया हो। जगह जगह हाँ, उस पर भी छोटे मोटे हाइड्रो पावर स्टेशन बने हुए हैं, लेकिन टिहरी डैम जितना कोई विशाल नहीं है। तो वो अपने साथ गाद मलबा ये लेते हुए आती है, जबकि भागीरथी एक डैम के पानी से जो ओवरफ्लो कहें या फिर डैम से छोड़ा जाता है वो पानी आता है। नदी के किनारों पर यहाँ तक कि चेतावनी भी लिखी गई है कि नदी के किनारों से दूर रहें,
क्योंकि नदी के पानी के स्तर में कभी भी अचानक से 5 से 15 फीट की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व चेतावनी के पानी ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तो स्थानियों को अंदेशा है कि कभी भी पानी का स्तर नदी में घट और बढ़ सकता है। ये स्थानीय बाजार से गुजर रहे हैं अभी हम देवप्रयाग के, बाहा बाजार भी इसे कहते हैं। स्थानियों की सभी जरूरतों को पूरा करता हुआ एक छोटा लेकिन समृद्ध बाजार। और ये सामने रास्ता चला गया सीधा अलकनंदा के पुल की तरफ और हम जा रहे हैं नीचे संगम स्थल की तरफ। ये रास्ता नीचे संगम को जाता हुआ, सामने वाली नदी आपको दिखाई दे रही है वो भागीरथी है। और अभी आपको मैं थोड़ी देर में अलकनंदा के भी दर्शन कराऊंगा। अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आती है और आगे की गोमुख ग्लेशियर से, और जो कि काफ़ी अच्छे रूप से विकसित कर दिए गए हैं घाट। और जी ये रहा वो झूला पुल जिससे हम अभी आए थे, अलकनंदा के ऊपर वाला। और वो रही ऊपर मेन रोड, देख सकते हैं आप, मेरठ माणा बद्रीनाथ हाईवे। ये घाटों की तरफ जाने का रास्ता। अभी आपको जो दोनों नदियाँ संगम से मैं दिखाऊंगा, तो अब इस नदी के पानी का आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत साफ है। मतलब क्योंकि मानसून में मटमैला हो जाता है, गाद ऊपर से आती है। और जो बगल में अलकनंदा है, जी हाँ, अभी मैं आप उसका पानी दिखाता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले घाटों पे जूते उतारने पड़ेंगे। जी अब आप इस पानी का कलर देखिए, ये मटमैला है और काफ़ी मट्टी और गाद जिसे कहते हैं इसमें आ रही है। ये अलकनंदा है जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है। और सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इसको पार करने का झूला पुल। जब ये पुल नहीं था, जो मैं अभी अब सामने दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे इसमें आप सामने देख सकते हैं एक पुल है, मोटरेबल पुल है। तो जब ये नहीं था तो उस टाइम में इन दो झूला पुलों को पार करके उस तरफ से इस तरफ आया जाता था, जो कि सामने आपको मैंने दिखाया, ये अलकनंदा पे बना हुआ है। और अभी भागीरथी वाला दिखाया था। अब ये हम बिल्कुल संगम स्थल पे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इधर से आपकी अलकनंदा, सॉरी इधर से अलकनंदा और उधर से भागीरथी, दोनों के पानी में। और यहाँ से इसका एक्चुअल नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले ये नदियाँ एक अलकनंदा और भागीरथी करी थी। हालांकि भागीरथ के प्रयासों द्वारा ही गंगा को ज़मीन पर लाया गया था, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल आपको कहानी मालूम ही है। पर देवप्रयाग वो स्थान है पंच प्रयागों में पहला स्थान, जहाँ से इसका आधिकारिक नाम गंगा पड़ जाता है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से। और ये हम देवप्रयाग में अभी और चूँकि देवप्रयाग आए हैं, बद्रीनाथ जाना है,
तो आधिकारिक रूप पर पहला स्नान संगम स्थल पर हमने कहा किया जाए, क्योंकि उधर पानी थोड़ा सा मटमैला था, तो हम इधर भागीरथी के घाट पर आए हैं। और मेरे साथ में मेरे मामा जी के लड़के संजय थपलियाल जी। अभी आप जो देख रहे हैं ये चश्मा इन्होंने पहना हुआ है, बहुत ही महंगा चश्मा है, क्योंकि इनका अपना चश्मे का काम है। और ये देखिए, पानी से बाहर आते ही इन्होंने डुबकी लगाई और इनका चश्मा बह गया। तो इम्तिहान है, इम्तिहान जी। इस बात को लेकर पूरे सफर में इनका मजाक भी बनता रहा कि भाई चश्मा लगा के कौन नहाता है भाई। हमने रेनकोट पहनकर नहाते तो सुना था, एक वाक्य दिया गया था कि एक रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये हमारे भाई साहब चश्मा पहनकर नहा रहे थे। और जैसे ही चश्मा अपनी जल समाधि को अवतरित हुआ, भाई साहब का चेहरा, इसमें 12 बज चुके हैं इनके, क्योंकि चश्मा महंगा था काफ़ी। और श्रीमान जी आंखों पे लगाए डुबकी मार रहे थे। तो इस तरह से चश्मा मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। मेरी फोटो जो खींची थी वो तो आ गई। ये हम भागीरथी पे, पीछे मेरे भागीरथी, और अरे भागीरथी छोड़ो, तौलिया सामने संगम स्थल, इसमें आया। पर एक बात है, यानी ठंड महसूस नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि कपड़े नहीं, हम लोग कपड़ा कहाँ, कम से कम कहाँ ये रही बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा। और इस समय हम देवप्रयाग के संगम स्थल पर, मेरे बाएं तरफ से जो आ रही थी वो अलकनंदा, और जो दाहिने तरफ से आ रही है वो भागीरथी जी। पानी का अंतर इसलिए है कि ये भागीरथी का पानी आप जो देख रहे हैं ये रिजर्वायर से आ रहा है, यानी टिहरी झील, टिहरी में जो झील बनी है भिलंगना और भागीरथी, दो नदियों पे, तो ये रिजर्वायर से आया। तो इसमें गाद क्या है कि आलमोस्ट झील में ही रह जाती है, और ये छोड़ा हुआ पानी जिसे कहते हैं, ऐसे अगर एक मशहूर राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी भाषा में कहा जाए तो इस पानी से बिजली बना ली गई है और उसकी शक्ति ख़त्म कर दी गई है जी। ऐसा एक बयान हमारे एक देश के राजनेता ने दिया था कि बिजली बनाने से, पानी से उसकी शक्ति जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये रिजर्वायर का पानी है, इसलिए ये इसकी थोड़ा साफ़ है, जबकि जो अलकनंदा है उसका आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ही, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है इस टाइम। अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, हम आज 20 सितंबर, तो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी बर्फ़ जमनी शुरू होगी ग्लेशियरों में, और ये पानी साफ़ से साफ़ दर साफ़ होता जाएगा। बिल्कुल आप इसे जनवरी फरवरी में देखेंगे तो ये बिल्कुल नीला दिखाई देगा। और सामने आप जो देख रहे हैं मेरे, एक मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देवप्रयाग में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है संस्कृत की। जी हाँ, ये उसका बिल्डिंग का पैरामिसिस है। हालांकि अभी इसकी क्या स्थिति है, निर्माणाधीन है, हो चुका है, कोई जानकारी नहीं है। ये हम संगम स्थल, यात्रियों का मेला लगा हुआ है, और मौसम बहुत ही बीच बीच में सुहावना हो जाता है। आसमान का रंग अत्यंत ही नीला और सम्मोहित करने वाला, और
जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। ऊपर ये मुख्य मार्ग जिसमें कि आप देख सकते हैं हरिद्वार और टू बद्रीनाथ का मुख्य मार्ग। जी, अब संगम स्थल से प्रस्थान करते हुए नमन करते हुए गंगा को और नमन रहेगा हमारे इन भाई साहब को। इन्होंने आज अपने एक चश्मे की जल समाधि यहाँ गंगा ने कहा मुझे कुछ दे दे। लो जी, हमारा लंच हो गया है। फोन किसका रह गया? ये हैं हम। कमाल की बात यह है कि ये लव कुश रेस्टोरेंट जी देवप्रयाग में, दाल चावल है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। बारिश शुरू हुई। इसमें से ओ चाबी निकाल इसके अंदर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। और देवप्रयाग का हमने आपको संगम भी दिखाया था। ये एक छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा लंबी नहीं। ठंडा क्या है तो। ये लो जी, अब हम चल पड़े हैं देवप्रयाग से श्रीनगर की तरफ। जैसा कि आपको बताया था, हमारा आज का स्टे श्रीनगर में है। और अब जो है, अभी तक आपने ऋषिकेश, जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऋषिकेश से चूँकि पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो ऋषिकेश से देवप्रयाग तक एक तरह से कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। गजा और खाड़ी जी, ये लेफ़्ट को रास्ता चला गया, हम राइट को चले गए बद्रीनाथ मार्ग। तो मैं बता रहा था कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक इतनी चढ़ाई नहीं है, उतना गाड़ी जो है तकरीबन थोड़ा बहुत समतल में, क्योंकि रोड अब चौड़ा हो गया है। देवप्रयाग से अब हम चल रहे हैं, तो अब यहाँ से एक तरह से चढ़ाई शुरू हो जाती है। जी हाँ, अभी तक हम देवप्रयाग तक थे। ऋषिकेश से जब चले तो गंगा के साथ साथ चल रहा है वो। अब देवप्रयाग से और आगे बद्रीनाथ तक अलकनंदा के साथ चलेगा। और अलकनंदा में जितने जो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का होता है संगम। उसके बाद दूसरा प्रयाग जो है वो रुद्रप्रयाग पड़ेगा। जैसे जैसे आपको संगम दिखाएंगे, बताते चलेंगे कि किन दो नदियों का ये संगम है। लीजिए जी, सामने पहाड़ियों में वो देखो फॉग नज़र आ रहा है, धुंध। बारिश के बाद या बारिश के समय जब वो हासा सा एक तरह से बन जाती है, मिस्ट सी पहाड़ियों में नज़र आती है। मौसम बिल्कुल सुहाना हो चुका है और धूप का दूर दूर तक अब नामो निशान नहीं।
राधा रानी की जय, लेकिन आगे पत्थर गिरने का भय। जी हाँ, जगह जगह यही चेतावनी देते हुए बोर्ड लगे हैं कि ना चिंता न भय, राधा रानी की जय, सावधान क्योंकि आगे पत्थर गिरने का भय। कहती है बहार, कल कल क्या कहती है बहार। अलबेला मौसम। तो अभी हम पहुंचे हैं कीर्तिनगर, ये सामने कीर्तिनगर का पुल। और जैसा कि आपको बताया था, हमारा आज का स्टे है श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर अपना होम टाउन है, तो किसी तरह की रहने की कोई दिक्कत नहीं। आज हम अपने बुआ के लड़के बबलू जी के यहाँ रहेंगे, और कल सुबह का हमारा जो कार्यक्रम है वो है श्रीनगर टू बद्रीनाथ का। तो आज की वीडियो को अब इस वक्त समाप्त करने का टाइम आ गया है, और कीर्तिनगर के पुल से हम टिहरी गढ़वाल से पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश कर चुके हैं। नदी के दाहिनी तरफ पौड़ी गढ़वाल और बाईं तरफ टिहरी गढ़वाल। नदी एक तरह से सीमा रेखा निर्धारित करती है दो गढ़वालों के बीच में, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। मौसम बहुत ही शानदार, समय शाम के 3-4 बजे का यही कोई, और क्योंकि नज़दीक ही हमारा स्टे आ गया है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में श्रीनगर से बद्रीनाथ की यात्रा पर। धन्यवाद।